हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों पेंशनर्स के लिए 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं दोस्तों। और अभी आपको जान के बहुत दुख होगा कि बहुत सारे पेंशनर्स का जो है पेंशन पे रोक लग गई है। और बहुत सारे दोस्तों सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि जिनको कि इतना टेक्निकली एडवांस नहीं है और जिनको इतना इसके बारे में पता नहीं है, जो इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है दोस्तों। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे तो बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो कि शायद यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे, या कहीं से जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, या जो भी उनका जो लेटेस्ट जो है डिफेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट निकलता है, जो ऑफिस ऑर्डर आता है, उनके पास नहीं आ रहा। और जो इतनी जल्दी जल्दी जो दोस्तों टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स को प्रॉब्लम हो रही है। और ख़ासकर देखा जाए तो स्पर्श जो कि एक नया सिस्टम आया है जिसके थ्रू पेंशन का डिसबर्समेंट होना है, उससे ज़्यादा दिक्कत आ रही है दोस्तों। और जो पहले सिस्टम था, और हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स की जहाँ पे पेंशनर्स को सच में प्रॉब्लम हो रही है और उनको ये नहीं पता कि उनकी पेंशन क्यों रोक दी गई है। दोस्तों, कई पेंशनर्स से जो बात हुई है, उनकी जनवरी और फरवरी दोनों की पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। और जब इसकी जो है देखा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है पेंशनर्स की, तो देखा गया कि दोस्तों उन्होंने जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है सर्टिफिकेट जो भी आपका पेंशन पर रोक लगाई जाती है। बहुत बार जो है स्पर्श से, बैंक से जब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, तब बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय कही जाती हैं कि भाई आप जल्द से जल्द करो। बहुत सारे कैंपेन शुरू किए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे जिन पेंशनर्स की पेंशन रुकी है, उनको इन सब के बारे में, कैंपेन के बारे में नहीं पता। वो नवंबर में जाते हैं और नवंबर में जाके अपना जो है जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो बैंक में जमा कर देते हैं। अब दोस्तों, ओल्ड पीपीओ नाम से जमा कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे जो सिनेरियो है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि स्पर्श के थ्रू आपका सारा का सारा जो है पेंशन मैनेज हो रहा है, तो बल्क में दोस्तों बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है, बल्क में बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो दोस्तों ऑटोमेटिक है। हो सकता है दोस्तों आज आपने पुराने पीपीओ से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, इसके एक दिन जस्ट पहले आपका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड जो है, क्योंकि वो बल्क में जाता है, वो आपका स्पर्श में माइग्रेट हो गया। तो अब आप बैंक के नहीं रहे, अब आप स्पर्श के रहे। अब जब बैंक से स्पर्श में माइग्रेट होता है तो आपका पीपीओ नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। तो उसके बाद से दोस्तों जो आपकी पहचान है वो न्यू पीपीओ के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पे गलती क्या हुई दोस्तों कि जो पेंशनर्स, कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट एज़ यूजुअल जैसे वो जमा करते थे, जो ये नई स्पर्श की जो सिस्टम आया उसको जाने बगैर जो है उन्होंने अपना जमा कर दिया। और उसके बाद से दोस्तों जब उनकी एक महीने की पेंशन नहीं आई, दूसरे महीने की नहीं आई, तब जाके दोस्तों उनसे पता चला कि उनका जो पेंशन है वो स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। और पेंशन इसलिए रुका है क्योंकि उनको जो है स्पर्श में लॉगिन करने के लिए उनको मोबाइल पे मैसेज भेजा गया। अब उन्होंने मोबाइल भी बहुत टाइम से अपना अपडेट नहीं करा रखा था। अब मोबाइल भी अपडेटेड नहीं है, स्पर्श में माइग्रेट है, कोई भी मीडियम नहीं है जिसके थ्रू जो है आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो दोस्तों अब आपकी जो पेंशन आनी है वो स्पर्श से आनी है, लेकिन स्पर्श में आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर नहीं है। स्पर्श में जाके जो पहले 15 दिन के अंदर आपको अपना डेटा वेरिफिकेशन करना होता है, वो भी आपने नहीं किया। तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ये पेंशनर्स के लिए बहुत मुसीबत का कारण बने हैं। क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ज़रूरी नहीं कि दोस्तों सभी पेंशनर्स उसके उसी पेस पे करें। तो दोस्तों अभी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब सब कुछ माइग्रेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी जागरूक रहना है और आपको भी दोस्तों देखना है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है, आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्पर्श में। अगर आपको स्पर्श के बारे में नहीं पता तो दोस्तों ऑलरेडी स्पर्श के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें और एक बार दोस्तों ज़रूर उसके थ्रू जो है चले जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। एटलीस्ट आप स्पर्श का जो है पूरा का पूरा प्रोसेस समझें कि स्पर्श के किस तरीके आपको जो है आपको पेमेंट होती है, स्पर्श में किस तरीके से आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, स्पर्श में किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उस लेवल की जो है टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों ये था बेसिक इंपॉर्टेंट अपडेट जहाँ पे पेंशन रुक चुकी है दोस्तों।
जहाँ पे कई लोग फरवरी की पेंशन एंजॉय कर रहे हैं, कई लोगों को जो मैसेज की दिक्कत थी, यहाँ पे दोस्तों पेंशन नहीं आ रही है। और पेंशन नहीं आ रही है इसका मतलब यहाँ पे ना बैंक का दोष है ना स्पर्श का दोष है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का दोष है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जो है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये चीज़ आज की डेट में सब आपके हाथ में दिया जा रहा है। आपको यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद से कहा जा रहा है कि ये आपका जो है अकाउंट है, ये इसकी चाबी है, अब आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कल को आप जो है फ़ोन पे किसी को अपनी बातें बता देते हैं कि मेरा ये यूज़र नेम है, मेरे को ये पासवर्ड आया है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, या आपका जो करीबी है जिनको पता है कि आप क्या क्या पासवर्ड रख सकते हैं, बच्चों के नाम, घर का नाम, जो भी है, तो वो सब चीज़ें दोस्तों अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप अपने अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्पर्श है, स्पर्श में आपको एक साइन करना पड़ेगा फॉर्म की, आज के बाद से अगर डेटा के साथ कुछ भी होता है तो स्पर्श इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको पेंशन कम आ रही है, पेंशन बंद हो रही है, इसके आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज से पहले दोस्तों बैंक को बोला जाता था कि बैंक जो है आपका डॉक्यूमेंट रहा नहीं रहा, प्रोसेस किया, अगर बैंक की गलती से होता था आपको 8% ब्याज के साथ मिल रहा है। दोस्तों अब होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसीलिए दोस्तों आप इसको जो है बहुत सीरियसली लें। और अभी का टाइम जो इनिशियल टाइम है, जिस टाइम पे आपको जो देखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है इनिशियल, मतलब जो स्पर्श में आपका माइग्रेशन हुआ है, आपको लगेगा 1-2 महीना एटलीस्ट। नेक्स्ट टाइम जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के टाइम आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे, आपको पता है लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कराना है, कितने दिन पहले जमा कराना है, वो सब आपको पता रहेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। बात करते हैं दोस्तों एक और नए अपडेट की, जहाँ पे पेंशनर्स की समस्याओं के लिए दोस्तों बहुत सारे जो है ऑनलाइन नंबर जो है PCDA की तरफ से जो है जारी किए गए हैं, उन पे आप जो है फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मिलते जुलते आपको फ़ोन नंबर और भी मिलेंगे जो कि आपको हैक करके हो सकते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे। तो दोस्तों हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके उसके नंबर को, इवन जो है नंबर पे आप बात करें तभी भी आपको कंफर्म करते रहना है कि आप उनसे कोई भी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, और उसमें है आज के दिन जो है 1 रैंक 1 पेंशन 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। आज जंतर मंतर पर जो है बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम चल रहा है, और जंतर मंतर पर अपनी मांगों को मंगाने के लिए जो 1 रैंक 1 पेंशन पर जो 70,000 80,000 के जो दावे किए गए हैं, उन सब के बारे में जो है आज रैली चल रही है, और सभी JCOs ORs पूर्व सैनिक सब इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि जो है पूर्व सैनिकों की जो इस डिमांड को, जो है इस मांग को, जो ये विसंगतियाँ हैं, इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है दूर किया जा सके। अब दूर करने में कितने सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ज़रूर इसमें जो है सफलता मिलेगी। और जो भी विसंगतियाँ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मांग भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। मांग सिंपल है कि 3 रिटायर्ड जजों की जो है एक टीम बनाई जाए, और वो 3 रिटायर्ड जज जो है ये चेक करें कि वास्तव में जो है वो आरोपी में जो है कोई विसंगति है कि नहीं है। अगर वो कहते हैं नहीं है तो पूर्व सैनिक मान लेंगे, अगर कहते हैं हाँ तो मान लेंगे, बट एक निष्पक्ष जांच करने की बात की जा रही है, और इसके ऊपर फिर तभी कोई दोस्तों जो है फैसला हो सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज जो है सभी लोग जो है रामलीला मैदान में जो है आज इसके ऊपर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें जो है पूर्व सैनिकों का, JCOs ORs का, सबका जो जितने भी पुराने मुद्दे भी हैं इक्वल MSP को लेकर, उस पर भी बात की जा रही है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो पेंशन जो रोका जा रहा है उसके ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे आपको जो फरवरी महीने की जो पेंशन रुकी है उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि फरवरी महीने की पेंशन क्यों रोक लगाई गई है, और क्या क्या रीज़न है, जिससे कि ये जो पेंशन में जो कटौती है, जो फरवरी महीने के जो है कई लोगों की जो पेंशन में भी कटौती आई है, वो दोबारा रिपीट होगी तो आपको एटलीस्ट कोई सरप्राइज़ नहीं लगेगा। क्योंकि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड है, अगर कम्यूटेशन से रिलेटेड है, या इसमें जो है कोई और रीज़न है, तो एटलीस्ट जो है या तो आप उसको मार्च से पहले रेक्टिफाई करा लें, या उसको जो है जो भी आप कर सकते हैं उसको फिक्स करने के लिए, अगर आपका कम्यूटेशन से रिलेटेड है तो उसको एटलीस्ट आप वेरीफाई ज़रूर कर लें कि कम्यूटेशन से रिलेटेड आपका इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें दोस्तों आपको खुद करनी है। आपके हाथ में पेंशन स्लिप है, आपके हाथ में जो आपका अकाउंट डिटेल्स है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लॉगिन करना है उसमें, और एग्जैक्ट रीज़न देखना है। गलती हुई है तो आपको जो है सीधे जो है
PCD है, रिकॉर्ड ऑफिस, वहाँ फ़ोन करके आप इसको जो रिजॉल्व करें। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि मार्च में आपको कितनी जो है पेंशन आएगी। तो मार्च की पेंशन भी जो है डिपेंड करती है कि अभी क्या इसके ऊपर जो है काम चल रहा है। दोस्तों, ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।